दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों में रिलीज़ हुई सितारे ज़मीन पर, हाउसफुल 5, उससे पहले भूल चूक माफ़, साल की शुरुआत में चलें, छावा बड़ी हिट हुई और इन सभी फ़िल्मों को जिनके नाम मैंने लिए सक्सेसफुल बताया गया बॉक्स ऑफिस पर। सितारे ज़मीन पर अभी भी चल रही और कहा जा रहा बड़ा ज़बरदस्त कलेक्शन है इस फ़िल्म का। लेकिन क्या इन चारों फ़िल्मों में एक कॉमन बात आप मुझे बता सकते हैं क्या है? मैं आपको बताता हूँ। कॉमन बात ये है कि इन चारों फ़िल्मों पर ये आरोप लगा इसके प्रोड्यूसर्स पर कि बॉक्स ऑफिस के जो आंकड़े हैं ये लोग बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, कॉरपोरेट बुकिंग के आरोप लगे हैं। ये कॉमन है और ये एक प्रैक्टिस जो है कॉमन हो भी चुकी है बॉलीवुड में। और इसी कॉमन प्रैक्टिस के खिलाफ सनी देओल ने आवाज़ उठाई है और आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उन्होंने बॉलीवुड में इस प्रैक्टिस की पोल खोल दी है। अब सनी देओल, आप याद कीजिए उनकी गदर 2 जब रिलीज़ हुई थी 2023 में, 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिज़नेस किया था। लेकिन सब ने ये माना कि इसके कलेक्शन जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं। पिछले दिनों इसी साल जब उनकी जाट रिलीज़ हुई, फ़िल्म 100 करोड़ के आसपास टच करती हुई नज़र आई बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन जिस तरह से इसका क्रेज़ दिख रहा था, लोग कह रहे थे यार इसको तो और ज़्यादा कमाई बताना चाहिए। मतलब जिस फ़िल्म से ज़्यादा कलेक्शन की उम्मीद थी कि ये ज़्यादा कलेक्शन बताएगी, वो कहीं न कहीं अपने कलेक्शन को रोक के बता रही थी। तो अब सनी देओल ने कहा है कि बॉलीवुड में एक ये गलत प्रैक्टिस चल पड़ी है कि लोग जो है अपनी एक अलग ही खाम ख़याली दुनिया में रह रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी फ़िल्म खूब चल रही है। तो सनी देओल ने इस बारे में क्या कहा है एक इंटरव्यू में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। कैसे उन्होंने पोल खोल दी इस इंडस्ट्री की और कैसे निशाना साधा है और साथ ही यंगस्टर्स को सीख भी दी है कि वो इस चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि इससे उनका फ्यूचर जो है वो गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि आप देखिए सनी देओल के 2 बेटे लॉन्च हुए फ़िल्मों में और दोनों की फ़िल्में नहीं चली, तो कोई उन्होंने हाइप नहीं बनाया कि फ़िल्म फ्लॉप हो गई उसके बावजूद वो दूसरी फ़िल्म कर रहे हैं, आने वाले हैं, या सनी खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने उस दर्शक का जो फ़ैसला था उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये बात सही है कि आने वाले दिनों में उनको वो एक बार फिर से लाने की कोशिश करेंगे, कर रहे होंगे तैयारियां, जो कमियां रही होंगी उनको सुधारने की कोशिश हो रही होगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि मैं आपके ऊपर, दर्शकों के ऊपर थोप ही दूंगा अपने बच्चों को। तो अब सनी देओल ने एक इंटरव्यू जो दिया है उसमें यही कहा है कि भाई ये किस तरह के लोग हैं जो इतने झूठे हैं बॉलीवुड के और एक अपने बबल में रहते हैं, अपनी एक खाम ख्याली दुनिया में रहते हैं, दर्शकों से झूठ बोलते हैं, बॉक्स ऑफिस के आंकड़े जो है वो बढ़ा चढ़ा कर देते हैं, फेक फिगर्स जो होते हैं। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इट इज़ सैड पीपल डोंट वांट टू बिलीव इन रियलिटी बट क्रिएट देयर ओन वर्जन ऑफ रियलिटी एंड वांट इट टू बी दैट वे। वाकई ये बहुत दुखद स्थिति है कि इंडस्ट्री के लोगों में, कहना चाहिए जिसे कि एक शर्म होती है। एक ये होता है कि वर्डिक्ट होता है, आप जनता के बीच में आए हैं, जनता ने एक वर्डिक्ट दिया है आपकी फ़िल्म पर, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसकी बजाय आप अपनी एक रियलिटी जो खुद की जो है वो खुद ही क्रिएट की हुई है, कॉरपोरेट बुकिंग करके, ऑनलाइन बुकिंग होती है उसके साथ सेटिंग करके, ज़्यादा फिगर्स दे के, बढ़ा चढ़ा कर आप बता रहे हैं, अपनी एक नकली आइडेंटिटी को क्रिएट करके, अपनी रियलिटी को क्रिएट करके, और चाह रहे हैं कि वो वैसी ही रहे। और न केवल वो वैसी ही रहे बल्कि लोग भी मान लें, मतलब लोग भी मान लें कि आप हिट हो गए हैं। मगर सच्चाई किसी से कोई छुपती है क्या? अब सनी का कहना है कि ये नहीं होना चाहिए। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ यूनिटी वेयर वी स्टिक अराउंड एंड से दिस इज़ रॉन्ग। अब बॉलीवुड में देखिए सब बटे हुए हैं और सनी देओल का इशारा इसी तरफ है। कोई एकता नहीं है इस बॉलीवुड में। यहाँ हर व्यक्ति जो है अपने आप को सरदार और सरताज मानता है। उसको लगता है कि इस शुक्रवार जब मेरी फिल्म आ रही है तो मैं जो कहूँगा वही सही है और इस शुक्रवार का बादशाह मैं ही हूँ। मतलब झूठ में भले ही सब एक दूसरे के साथ में खड़े हो जाएं, तू मेरे सच दबा ले मैं तेरे सच दबा लूँगा, तू मेरी पीठ खुजा दे मैं तेरी पीठ खुजा दूँगा, इस तरह का मामला है। लेकिन बात वही है कि जब ये बात आती कि हम सच के साथ में खड़े हों, एक्सेप्ट कर लें, वो चीज़ नहीं। तो सनी ने इस पर बड़ा जो है ये जो ट्रेंड बॉलीवुड में बढ़ रहा है इसके ऊपर दुख जाहिर किया कि जिस तरह से कॉरपोरेट बुकिंग हो रही है, बल्क बाइंग हो रही टिकट्स की। तो एक ये सक्सेस का इल्यूजन बनाता है। ये आपकी सक्सेस नहीं है, सिर्फ आपको एक धोखे में रख रहा है और शायद आपके ईगो का मसाज कर रहा है और आपके आसपास के जो नाकाम निकम्मे लोग हैं
वो चाहते हैं कि भाई, क्योंकि उनकी दुकान आपकी वजह से चल रही है, उनकी रोजी रोटी जो है वो आपसे चल रही है, तो वो आपके मसाज जो देते रहते हैं आपके ईगो को। तो सनी ने ये जो स्ट्रेटजीज़ है इस तरह के, इस पर सवाल भी उठाया है और कहा है कि पीपल हु आर एन्जॉइंग द लाइज, मतलब ये जो झूठ, इसका जो मतलब एक आनंद ले रहे हैं, अरे हमारी फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर हिट है क्योंकि हमने कह दिया, क्योंकि हमने नंबर बढ़ाकर बता दिए, क्योंकि हमने दुनिया को ये बता दिया, साबित कर दिया कि हमारी फिल्म तो चल गई। इस झूठ को जो आपने खुद क्रिएट किया है, तो ये इसका जो मज़ा ले रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई व्हाट काइंड ऑफ पीपुल दे आर, ये कैसे लोग हैं, सही में तो ये नकली लोग हैं, नैतिकता नाम की इनमें कोई चीज़ नहीं है, ये क्रिएटिव लोग नहीं हैं, ये आर्टिस्ट नहीं हैं, ये सिनेमा के नाम पर जो है वो बिज़नेस भी नहीं कर पा रहे। सही बात तो ये, बिज़नेस जो अच्छा बिजनेसमैन होता है तो 2 पैसा लगाता है तो 4 कमाता है, ये बिज़नेस भी नहीं कर पा रहे हैं, ये सिनेमा नहीं बना पा रहे हैं, ये बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वाकई ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये लोग हैं कौन, किस तरह के लोग हैं। तो सनी आगे कहते हैं कि आई वुड लाइक टू एडवाइज़ द यंगस्टर्स दैट दिस इज़ नॉट द वे टू मेक योर सेल्फ अ हिट। अब इस रेस में बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं, आप खूब अच्छे से जानते हैं, कुछ ख़ास प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, वो अपनी फ़िल्मों में इनको लेते हैं, फिर वो फिल्में आती हैं, फिर एक झूठा बबल क्रिएट किया जाता है सक्सेस का, और इन स्टार्स को लगता है कि भाई हम तो हिट हैं। तो इसी के लिए सनी देओल ने इन यंगस्टर्स से कहा है कि इस बबल में और इस दुष्चक्र में मत फंसिए, अपने आप को इस तरह से हिट मत बनाइए। दैट इज़ वाई मैनी यंगस्टर्स एंड स्टोरीज़ आर नॉट कमिंग आउट। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि इस तरह का जो नकली दुनिया बॉलीवुड ने अपने अंदर गढ़ ली है, झूठ बोल बोल के कि हम तो हिट हैं, हम तो हिट हैं, हमारा प्रोडक्शन हाउस हिट है, हमारी फ़िल्म चल रही है, जो फिल्म में हीरो था वो चल गया है। सच्चाई ये है कि ये सब धड़धड़ा के पूरे गिर रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। होना ये चाहिए कि इसके बाद में नई पौध आने चाहिए, नए लोग आने चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए कि वो अपना टैलेंट दिखाएं। लेकिन ये नाकाम लोग जो हैं किसी तरह से अपने आप को बनाए रखे हुए हैं, और इनकी वजह से जो यंग टैलेंट है, नया टैलेंट है, वो भी नहीं आ रहा है और स्टोरीज़ तो आ ही नहीं रही हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई भी कहानियों पे काम नहीं करना चाहता है, स्क्रिप्ट पर काम नहीं करना चाहता, रीमेक से इनका काम चल रहा है, एडप्टेशन से इनका काम चल रहा है। आमिर खान जैसे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, रीमेक जो है मेरे लिए तो वही फ्रेश है, मेरे लिए वो नया कैनवास है, मैं उस पर अपने हिसाब से बता रहा हूँ, रीमेक का क्या मतलब है, रीमेक कुछ नहीं होता, मेरी क्रिएटिविटी है जो रीमेक फिल्म बन रही। ये सारा झूठ है, और इस झूठ के सहारे जो है बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स जो हैं वो खुद को बनाए भी रखना चाहते हैं और ख़ुद को बड़ा भी बताना चाहते हैं। तो सनी देओल ने वाकई इस बातचीत में जो है वो इनकी पोल खोली है, और उन्होंने कहा है कि सनी ऑल्सो हाईलाइटेड अ लार्जर प्रॉब्लम ऑफ इरोजन ऑफ ऑथेंटिसिटी इन सिनेमा। ऑथेंटिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब आप देख लीजिए किस तरह का सिनेमा बन रहा है। आप करण जौहर की एक फ़िल्म देख लीजिए जिसमें अक्षय कुमार थे, केसरी चैप्टर 2, क्या इतिहास है और वो क्या दिखा रहे हैं। तो ऑथेंटिसिटी तो सिनेमा में वैसी ख़त्म हो गई है, कुछ ख़ास तरह से सिनेमा बनाने की कोशिश हो रही है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश हो रही है। ही एडेड दैट सक्सेस इज़ नो लॉन्गर मेजर्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ अ स्टोरी और स्ट्रेंथ ऑफ अ परफॉर्मेंस बट बाय मैनिपुलेटेड फिगर्स। बिल्कुल ठीक बात है। आज के ज़माने में बॉलीवुड के लिए सक्सेस इस बात से तय नहीं हो रही कि भाई आपने जो फिल्म बनाई है, आपने जो कहानी दिखाई है, उसमें कितनी ताकत है, या कलाकारों का परफॉर्मेंस कैसा है, या दर्शकों पर उसने क्या असर छोड़ा है। यहाँ तो इस बात से सक्सेस तय हो रही कि वो जो फिगर्स जो हैं मैनिपुलेट कर रहे हैं, झूठे फिगर्स दे रहे हैं, और जनता को बेवकूफ़ बनाने के नाम पे असल में हम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो सनी देओल ने ये पोल खोली है, और उनको आप बिल्कुल देख लीजिए, उनकी जो दोनों पिछली फिल्में हैं, चाहे वो गदर 2 हो, चाहे जाट हो, अब जाट 2 भी आएगी, अनाउंसमेंट हो गया है, तो उनका मामला एकदम क्लियर रहा है। उनकी किसी फिल्म पर इस तरह के आरोप नहीं लगे हैं, और उनके फिगर जो आए हैं वो बहुत ही क्लियर कट आए हैं। सनी इसके अलावा नितेश तिवारी की जो रामायण है उसमें हनुमान बने नज़र आने वाले हैं। बॉर्डर 2 उनकी चल रही, शूटिंग चल रही है, वो उसमें नज़र आएंगे। इसके अलावा उनकी एक फ़िल्म है लाहौर 1947, वो रिलीज़ होनी। तो लगातार अभी आने वाले दिनों में उनकी फ़िल्में आएंगी, वो एक्टिव हैं। एक तरीके से उनका बड़ा ज़बरदस्त कमबैक हुआ है गदर 2 के बाद में। लेकिन उन्होंने ये जो पोल खोली है और बॉलीवुड को खरी खरी सुनाई है कि इस बबल से बाहर निकलिए, अपने झूठ के बबल से, ये झूठे आंकड़े देना बंद कीजिए।
इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।